चैनल GDR राजेश में। आज हम लोग पढ़ेंगे अफबाउ के नियम, ठीक है ना। और अफबाउ के नियम से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सीखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है देखिए, विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले जिसका सबसे कम ऊर्जा रहेगा, ठीक है ना, सबसे कम ऊर्जा रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उससे अधिक जिसका ऊर्जा रहेगा फिर उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उससे अधिक जिसका रहेगा फिर उसमें जाएगा। समझ आ रहा है ना। मतलब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग का इसका जो फिगर होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का नियम, ये फिगर कुछ इस प्रकार से है। दिख रहा है आपको ये फिगर यहाँ से आया एरो, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है ना ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो देखिए एक क्रम यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो दिखाया गया है ये क्रम दिखाया गया है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। जैसे सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसका है, 1s का, फिर उससे ज़्यादा किसका है, आते जाइए इधर से आते जाइए, फिर कौन आया, 2s रास्ते में आया तो 2s आया। इससे अधिक ऊर्जा किसका है, आ जाइए 2p में, फिर इससे अधिक किसका है 3s में, फिर इससे अधिक इधर चले आएंगे 3p में। समझ रहे ना। तो ये फिगर काफ़ी लेंदी दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत कठिन फिगर दिख रहा है। तो इस फिगर को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ढंग से लिखेंगे, सिंपल तरीके से, ताकि हमको एग्जाम में कभी आए तो हम इसको लिख के अच्छे से कर सकें, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये हम लोग का जो होता है SPDF, ठीक है ना, ये होता है उपकक्षा, ठीक है ना। क्या होते हैं, उपकक्षक। जैसे हम लोग KLMN, ठीक है ना, ये सब क्या था हम लोग का, ये सब हम लोग का कक्षक था, ठीक है ना। अब ये सब क्या है, उपकक्षक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अभी हम लोग इससे आपस में तुलना कराएंगे, दिखाएंगे कैसे कक्षक कैसे उपकक्षक है, ठीक है ना। चलिए अब ये ध्यान में रखिए आप कि हम लोग का जो यस कक्षक है, उपकक्षक है, ठीक है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पी उपकक्षक में क्या रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। डी में कितने रहेंगे, 10 रहेंगे, और एफ में कितने रहेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना। देखिए अब देखिए इतना इलेक्ट्रॉन याद करने में हम लोग को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सीधा एक दिमाग लगाइए, पहला इलेक्ट्रॉन याद कर लो आप लोग कि यस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करो, सब में +4 करते जाओ, ठीक है ना, +4 करते जाओ, +4 करते जाओ, ठीक है। 2 में 4 जोड़े कितना आ गया, 6 आ गया, 6 में 4 जोड़े कितना आ गया, 10 आ गया, 10 में 4 जोड़े कितना आ गया, 14 आ गया। समझ आ गया ना। तो ये आपको पहले याद रखना होगा, यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं, एफ में कितने होते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए नोटबुक में, ठीक है ना। हो गया नोट। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लोग करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, इस नियम से करेंगे। अब इस नियम से कैसे करेंगे इसको देखना है। तो देखिए ये नियम कैसे होगा आपका, आपको जो इसका बनाने का नियम है तरीका बता दे रहे हैं आपको। करना क्या है आपको, यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है। अच्छा दूसरा पेज लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब सब में यस ले लीजिए, यस 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 यस, यानी कि 1s 2s 3s 4s 5s 6s 5 7s 8s। फिर क्या करो, एक ऊपर छोड़ दो, एक नीचे छोड़ दो। जब ऊपर छोड़ेंगे तो एक छूट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। 3 4 5 6 7, एक नीचे छोड़ दिए, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पी लिख दो, पी 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 पी, तो 2s 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ठीक है ना। अब क्या करो, फिर एक ऊपर छोड़ो एक नीचे छोड़ो, तो 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 छोड़ दिए। अब यस पी के बाद क्या आएगा, डी, ये सब में डी कर दो, तो 3d 4d 5d 6d, ठीक है। अब क्या करो, एक ऊपर फिर छोड़ो और नीचे छोड़ो, तो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, 5, यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये फिगर जो आपका बना है यही फिगर हम यहाँ बनाए हुए हैं, ठीक है ना। 1s 2s 3s 4s 5s 7s
8s। समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या करो आप, अब यहाँ पे हमको एरो दिखाना है, ठीक है ना। एरो कैसे दिखाएंगे, यहाँ से लेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ एरो आएगा, आ गया, नीचे एरो रहेगा ये, ठीक है ना। अब देखिए एरो हम लोग केवल एक लिया 1s, ठीक है ना। तो फिर क्या लेंगे, एक लेंगे, इसमें से कौन सा लेंगे, 2s हो गया, ठीक है ना। अब क्या लेंगे, फिर एरो लिए, ये एरो कितना लिए हैं, 2 लिए हैं। देखिए इस एरो में कितने दिख रहा है आपको, 3s कक्षक दिख रहा है और 2p कक्षक दिख रहा है। तो अब जो एरो लेंगे उसमें भी क्या होगा, 2 होगा, 2 बार लेना हमको। तो देखिए ये हम लोग का हो गया ये उपकक्षक, इसमें भी 3s दिख रहा है और 4s दिख रहा है। अगला लेंगे, इसमें कितने आ गए, इसमें 3 आ गए, एक कक्षक हम लोग का 3d 4p 5s, ठीक है। फिर 3 लेंगे, इसमें भी 3 लेंगे, ठीक है, हो गया। अब इसमें कितने लेंगे, 4 लेंगे, ये 4 हो गया। लास्ट वाले में कितने लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। समझ रहा है? अब देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का तरीका क्या है, इसके टेल को देखो और हेड को देखो, ठीक है ना। टेल हेड समझते हैं। टेल मीन्स क्या होता है आपका, टेल मीन्स होता है पूंछ, ठीक है, और हेड मीन्स क्या होता है, सिर, ठीक है ना। तो टेल से पकड़ेंगे कहाँ तक आएंगे, हेड तक, टेल पकड़े हेड आए, टेल पकड़े हेड आए। समझ में आ रहा है? दूसरा मार्कर ले लेते हैं, हाँ दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ग्रीन। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या पकड़ेंगे, टेल वाला पकड़े, ठीक है। ग्रीन भी नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर, और चलिए वाइट हिलते हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग टेल को पकड़े, जब टेल को पकड़ेंगे हेड तक आएंगे तो इस एरो में कितने दिख रहा है हमको, 1s दिख रहे हैं। फिर कौन सा दिख रहा है, 2s दिख रहा है। फिर यहाँ से दूसरा वाला टेल हेड, तीसरा वाला टेल हेड, तीसरा में क्या दिख रहा है, पहले 2p फिर 3s, फिर चौथा वाले में आ जाइए, चौथा वाले में देखिए 3p फिर 4s, फिर 3d 4p और 5s। समझ रहा ना। तो ये क्या हम लोग का, ये कक्षक सारे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक छोटा शुरू करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे इस कक्षक के अनुसार, ठीक है। पहले कौन आया है, 1s आया है, ठीक है ना। तो 1s भर लीजिए, यहाँ से अच्छा देख लीजिए, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s, ठीक है। इतना याद है। चलिए इतना आप इसको देखो, नोट्स में आप लिखोगे, ठीक है ना। नोट्स में लिखोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन विन्यास करना शुरू करोगे, तब समझ में आएगा आपको। चलिए अब लिखे हम लोग, पहले आ रहा है 1s, फिर क्या आ रहा है आपका 2s, फिर क्या आ रहा है आपका, फिर आपका आ रहा है 2p, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s है, 2s है, 2p है, ठीक है ना। तो देखिए s के कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2 2 4 हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, सॉरी 4 और चाहिए, क्योंकि हमको पूरा 8 करना है। तो p में टोटल रह सकते हैं मैक्सिमम 6, लेकिन हमको आवश्यकता कितने की है, 4 की, तो ये 4 कर दिए। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया, 1s2 2s2 2p4। समझ गया। अब चलिए हम लोग सोडियम की बात कर ले, 11 सोडियम की बात कर लेते हैं, Na 11 परमाणु क्रमांक। फिर ऐसे ही करो, 1s फिर 2s फिर 2p, ठीक है ना। यस में 2, यस में 2, p में 6, कितना हो गया, 6 4 10 हो गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग का हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो p कक्षक तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं p कक्षक के बाद क्या आता है 2p के बाद, ठीक है। तो इस फिगर में देखिए 2p इधर दिख रहा है, ये 2p। अब 2p के बाद देखिए आपका कौन आ रहा है, 3s आ रहा है, ठीक है ना, 3s आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3s। यस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग, यस में हम लोग भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, हमको आवश्यकता कितने की है, 1 की। तो क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 3s1, ठीक है ना। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना आ गया, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है ना। 2 2 4 6 4 10 1 11 हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम और इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस क्या होता है, परमाणु क्रमांक 15, ठीक है ना। तो हम लोग पीछे देखे हैं क्या क्या हम लोग का रहा था,
पहले 1s आएगा कक्षक, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन हम लोग भर लेते हैं। यस में कितने 2, फिर यस में 2, पी में कितने 6, फिर यस में कितने 2। ठीक है ना। अब 6 4 10 2 12 हो गया। 3 हमको और चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमको 15 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, तो हमको 3 और चाहिए। तो अब देखो 3s के बाद क्या आता है, 3s के बाद कौन सा कक्षक आता है। तो देखो ये 3s है हम लोग का है, ये 3s। अब 3s देखो यहाँ से ये एरो ख़त्म हो गया, अगला एरो लेंगे ये वाला। तो इस वाले में पहले क्या आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है 3p। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम लोग 3p कर देंगे। तो आगे लिख दिए 3p। आवश्यकता कितने की हमको 2 2 4 6 4 10 2 12 3 की आवश्यकता है। तो क्या कर देंगे इसमें p कक्षक है तो इसमें 6 भर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता हमको 3 की है तो 3 कर दिए। ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। समझ में आ गया। चलो और करते हैं हम लोग। मान लेते हैं हम लोग कर लेते हैं कैल्शियम का। कितना होता है परमाणु क्रमांक 20। तो पहले तो इतना हम लोग कर लें। पहले 1s2 आएगा, ठीक है, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन भर लें। 2 हो गया इसमें, यस में 2, फिर p में 6, फिर s में 2, फिर p में 6। ठीक है, p में 6। तो काउंट कर लो कितना दिख रहा है इलेक्ट्रॉन। ऊपर 2 2 4 6 4 10 2 12 12 और 6 18, 2 घट रहा है। तो 3p के बाद अब देखो क्या आ रहा है, यहाँ आ जाओ 3p। देखो ये 3p हम लोग का हो गया था, यहाँ से 3p के बाद क्या आ रहा है आपका 4s आ रहा है ना। इस एरो में देखो 3p के बाद 4s, तो लिख देंगे हम 4s। चलिए ये लिख दिए 4s। यस में कितने 2। अब देखो हम लोग का ये तो 18 हो गया था, 2 और जोड़ दिए कितना हो गया 20 हो गया कंप्लीट। और 20 का हमको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना था। ठीक है ना। तो इसका पूरा हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। समझ में आ गया। चलो अब देखो अगला देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम ले लेते हैं 12 का, Mg 12 का। ठीक है ना। तो ये जाएगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 10 हो गया। और ये 3s2। समझ गया। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर KLM यानी कि कक्षक से तुलना करें तो देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, यानी कि 1 का केवल एक हम लोग को उपकक्षक दिख रहा है, यानी कि 1 कक्षक है ये। यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है और यहाँ भी 2 दिख रहा है। 2s दिख रहा है 2p, यानी कि दूसरा कक्षक है। ये आपका k है और ये क्या है l है। तो यहाँ पे देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं 2। यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 6 2 8। तो यही हम पढ़े थे ना 2 8 18 32। समझ में आ रहा है ना। तो 2 8 आ गया। और देखना चाहो अगर तो देख लो आगे। अब कोई बड़ा इलेक्ट्रॉन विन्यास हम ले लेते हैं। मान लो हम लोग लेते हैं आयरन का लेते हैं 26, ये 26 आयरन का। ठीक है ना। अब 26 कर लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20। ठीक है, 20 हो गया। हमको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको और इलेक्ट्रॉन चाहिए 6। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ये p हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 4p। ठीक है, यहाँ से आपका 4s हो गया था। 4s के बाद क्या आएगा आपका, अब आ जाएगा आपका 3d। ठीक है, क्या आएगा 3d। तो यहाँ पे हम कर दिए 3d। डी में 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं। आवश्यकता कितने की है 6 की, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है ना। अब देखो ये हम लोग का एक केवल यहाँ पे एक दिख रहा है, 2 देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, 3 देखो ये दिख रहा है और ये भी दिख रहा है 3। ठीक है ना, क्योंकि 3d 6 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमको
2 यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 2 वाले में 8 दिख रहे हैं, और 3 वाले में अगर काउंट करें हम लोग का 6 2 8 हो गया, 8 और 6 कितना हो गया, 14 14 हम लोग का है। अब यहाँ पे देखो इसको 10 कर सकते थे हम ना, यानी कि 40 टन और भरते, अगर 40 टन इसको और भरते तो कितना हो जाता हम लोग का, ये 18 हो जाता। ठीक है ना। तो हम लोग को देख रहे हैं 2, 8, 18। तो ये क्या दिख रहा है, एक दूसरे से रिलेटिव दिख रहा है ना। ठीक है ना। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आप बायो के नियम से। ठीक है ना। इसमें कुछ अपवाद भी रह गए हैं। ठीक है ना। कुछ अपवाद जैसे आपका कॉपर हो गया, ठीक है, क्रोमियम आपका हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, सोना गोल्ड हो गया। ठीक है। तो इन सब का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद में है। ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है। आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।